हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है। इसके पहले प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड प्रयोग हम आपको दिखा भी चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं ये भी आपको हम इसके पहले वाले स्टेप में बता चुके हैं। फिर आज हम एक बार दोहरा देते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों में होने वाली वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसके कारण हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वे स्वपोषी कहलाते हैं। इसके लिए हरे पेड़ पौधे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज तत्व तथा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल इनकी उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों द्वारा बनाया गया भोजन स्टार्च या मंड के रूप में होता है, जिसका जैव रासायनिक समीकरण आप इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। 6CO2 + 6H2O। दिस गिव्स, ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, उसके बाद C6H12O6 + 6O2 + ऊर्जा। आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं हम। 6CO2 + 6H2O, दिस गिव्स, ये आपका सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल जिसको हम पर्णहरित बोलते हैं, और इसकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनके द्वारा बनाया गया भोजन स्टार्च या मंड के रूप में होता है, C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज जो स्टार्च या मंड के रूप में संचित हो जाता है, स्टार्च, प्लस 6O2 प्लस ऊर्जा। ये जैव रासायनिक समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जैव रासायनिक समीकरण है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। आज हम लोग बताने चल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो दूसरा घटक है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। आइए इसको उद्देश्य में लिखते हैं। ये आपका हो जाता है उद्देश्य। प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। आप लोग इस चित्र को देख रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको लिखना होगा आवश्यक सामग्री। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे जरूरी क्या है आपका, एक गमले में लगा हुआ पौधा। गमले में लगा हुआ एक पौधा, गमले में लगा हुआ पौधा। एक आपका है, इसको हम बोलते हैं बुल्फ बोतल। इसको बोलते हैं बुल्फ बोतल। और इसमें जो है आप देख रहे हैं ये कास्टिक पोटाश का घोल भरा हुआ है, KOH का घोल। उसके बाद कार्क, ये कार्क यहां लगा देते हैं। उसके बाद हो जाता है आगे कार्क एल्कोहल का घोल, एथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, एथिल एल्कोहल का घोल। और उसके बाद जो है आयोडीन का घोल। इतने सामान की आवश्यकता होती है इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है।
आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। चित्र में भी आप देख रहे हैं, ये आपका सूर्य है, सब सूर्य। गमले में लगा हुआ एक पौधा, वुल्फ बोतल, KOH का घोल, कास्टिक पोटाश जिसको कहते हैं, कार्क, एथिल एल्कोहल का घोल, आयोडीन का घोल। सबसे पहले क्या काम करते हैं कि गमले में लगे हुए एक पौधे को लेकर उसे लगभग 3 दिन तक या 72 घंटे तक अंधेरे में रखते हैं, जिससे उस पौधे की समस्त पत्तियां जो है मंड से रहित हो जाए। ये प्रयोग प्रकाश वाले प्रयोग में भी आपने देखा था कि गमला में लगे हुए पौधे को लेकर उसे 72 घंटे तक अंधेरे कमरे में रखते हैं, जिससे उस पौधे की समस्त पत्तियां मंड से रहित हो जाए। अब उस पौधे को लेकर के उस पौधे के किसी पत्ती को एक बोतल है, वुल्फ बोतल है, इसमें डालते हैं। इस बोतल में KOH का घोल पहले से भरा होता है, कास्टिक पोटाश का घोल पहले से भरा होता है, लेकिन उस पत्ती को इस प्रकार से डालते हैं कि छिद्र के द्वारा अंदर एक जो है छोटी सी स्लाइस या छिद्र होता है, या छोटी सी ये छिद्र होता है, या फिर पत्ती जाने के लिए जगह होती है कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर रहे और आधा भाग बाहर रहे। इस स्लाइस को हम कार्क द्वारा बंद कर देते हैं, जिससे अंदर की वायु जो है बाहर न जाने पाए और बाहर की वायु अंदर न जाने पाए, अर्थात वायु रुद्ध कर देते हैं। इससे देखिए, उस किसी एक पत्ती को एक वुल्फ बोतल में डालते हैं, जिसमें KOH का घोल पहले से भरा होता है। उस पत्ती को इस प्रकार डालते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर हो और आधा भाग जो है बोतल के अंदर हो। जिसके अंदर एक छोटा सा सुराख होता है, छिद्र होता है, उसको जो है एक लंबा सा छिद्र होता है, पत्ती के जाने की जगह होती है, उसको हम कार्क द्वारा बंद कर देते हैं या वायु रुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर है, आधा भाग बोतल के अंदर है। और उसके बाद जो है इस पौधे को लगभग 6 घंटे तक के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद हम देखते हैं अब जैसे मान लिया सूर्य के प्रकाश में रखते हैं और उसके बाद उसी पत्ती को तोड़ करके हम इसमें मंड का परीक्षण करते हैं। मंड के परीक्षण के लिए सबसे पहले पत्ती को एथिल एल्कोहल के घोल में उबाल लेते हैं, जिससे पत्ती जो है वो रंगहीन हो जाती है। तत्पश्चात उसको हल्के गर्म पानी में उसी पत्ती को अच्छी तरह से धो लेती है। मान लिया यही पत्ती है जिसका आधा भाग बोतल के अंदर था, आधा बाहर था, उस पत्ती को यहाँ तोड़ करके अलग कर दिया गया। अब इसके बाद इस पत्ती को एल्कोहल के घोल में पहले उबालते हैं, तत्पश्चात उसको गर्म पानी में अच्छी तरह से धुलने के बाद उसे आयोडीन के घोल में डालते हैं। और अब देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था वो नीला हो गया है। नीला होना यह दर्शाता है कि इतने भाग में स्टार्च या मंड उपस्थित है, लेकिन जो भाग बोतल के अंदर था वो भाग उसी प्रकार रंगहीन है, जो यह दर्शाता है कि इतने भाग में मंड उपस्थित नहीं है। अब यहां से निष्कर्ष निकालते हैं कि पत्ती का आधा भाग जो बोतल के अंदर था, उस आधे भाग को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल सका और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तो मिल जा रहा है लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिल पा रही है बोतल, क्योंकि बोतल के अंदर का भाग वायु रुद्ध है, बाहर की वायु अंदर नहीं जा सकती। और जो बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी, उस मात्रा को KOH के घोल ने अवशोषित कर लिया, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से KOH क्रिया कर लिया। इस प्रकार से बोतल के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस समाप्त हो गई। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ नहीं सकती क्योंकि यह भाग वायु रुद्ध है, तो बोतल के अंदर वाले भाग को ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल सकी, इसलिए इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। और जब ये परीक्षण किया गया, स्टार्च या मंड का परीक्षण किया गया, तो बोतल के अंदर वाला भाग जो है रंगहीन पाया गया, अर्थात इसमें मंड
उपस्थित नहीं था। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रयोग ये जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। आप ये भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का क्या महत्व है? प्रश्न कभी कभी यह जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का क्या महत्व है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का महत्व। तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जो जीवधारियों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, वो CO2 की मात्रा जो है उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो CO2 की मात्रा पेड़ पौधे उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार से जो हानिकारक गैस है, उस हानिकारक गैस का सेवन पेड़ पौधे कर देते हैं और इसके बदले में वो ऑक्सीजन निकालते हैं। ऑक्सीजन सभी जीवधारियों के श्वसन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का पहला महत्व यही हो जाता है कि इसमें जो अशुद्ध वायु होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक CO2 है, वो CO2 हरे पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं और इसके बदले में जो सांस श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन गैस है, उस ऑक्सीजन गैस को उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हरे दूसरे भाषा में अगर हम कहें तो इसका मतलब ये होता है कि हरे पेड़ पौधे विष को पी करके हमारे लिए अमृत निकालते हैं, स्वयं विष का सेवन करते हैं और हमारे लिए अमृत निकालते हैं। पेड़ पौधे इस प्रकार हमारे लिए सहायक हैं, लेकिन हम लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए, थोड़े से उद्देश्य के लिए इन्हीं पेड़ पौधों को काटते हैं। ये बात किसी भी हद तक उचित नहीं है कि जो पेड़ पौधे हमारे लिए जो हानिकारक गैस है उसका सेवन करते हैं, खुद कर लेते हैं, और जो लाभदायक गैस है उसको निकालते हैं, अमृत विष का सेवन करते हैं और अमृत निकालते हैं। हम अपने थोड़े से चंद पैसे के लाभ के लिए इन्हीं पेड़ पौधों को काटते हैं। ये किसी भी स्तर से उचित नहीं है। हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा जो हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं और पौधों द्वारा जो बनाया गया भोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज या के रूप में होता है, जो कालांतर में कुछ समय पश्चात स्टार्च के या मंड के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसी भोजन का उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं, इसी का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है और ये माना जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए जीवन दाता है। इसीलिए माना जाता है कि एक वृक्ष जो है वो 10 पुत्रों के समान होता है। पुत्र की भांति ये हमारी सुरक्षा करते हैं। जब तक जीवित रहते हैं तब तक हमें किसी न किसी प्रकार से लाभ पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद।